नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। मुस्लिम समुदाय ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते ईद में वो रौनक नहीं थी। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों के नमाज अदा करने की इजाज़त थी। कोरोना वायरस में रमज़ान का पवित्र महीना भी गुजर गया और आज देश के अधिकांश हिस्से में ईद मनाई जा रही है। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर अल्लाह से उन तमाम लोगों के लिए दुआ मांग रहे हैं जो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और साथ ही आपस में शासन के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार जगह जगह ईद उल फितर की नमाज भी पढ़ी गई। अधिकांश लोगों ने अपने घर में ही नमाज अदा की। शायद आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब ईद उल फितर की नमाज के समय ईदगाह में चहल पहल नहीं रही होगी। मस्जिदों में भी यही आलम देखा गया। ईदगाह व मस्जिदों में शासन की मंशा अनुसार 5 से 7 लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, जिसके पीछे यही कारण था कि खुदा के घर उनके बंदों से खाली न रहें, साथ ही लोग भी सुरक्षित रहें। ऐसा हुआ भी। लोगों ने शासन के बनाए गए नियमों को तहे दिल से स्वागत किया और अलग अलग होकर अब 5 की संख्या में जाकर मस्जिदों में नमाज अदा की, जिस पर प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। जी हाँ, जैसा कि सभी को मालूम है, पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। हमारा मुल्क भी उन्हीं में से है और ये हालत ऐसी है, वक्त ऐसा है कि जिसमें सभी लोगों को, मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों को मिलजुल कर इस बीमारी से हमको न सिर्फ लड़ना है बल्कि पूरे मुल्क की हिफाजत भी करनी है। उसी दरमियान में रमज़ान का मुबारक महीना गुजरा है। सभी लोग अपने घरों में मस्जिदों को छोड़कर, इबादतों को छोड़कर, मस्जिदों में तरावी नहीं हो रही है, जुमा नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें अपने घरों में ही लोग कर रहे हैं। ईद का जैसा त्यौहार एक सबसे बड़ा त्यौहार है, उस त्यौहार में भी आज लोग अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार पब्लिक यहाँ ईदगाह में नमाज अदा करती थी, लेकिन आज सिर्फ 5 लोगों के साथ नमाज पढ़ाई गई है और नमाज पढ़ी गई है, वो भी मस्जिद को आबाद रखने की नीयत से, मस्जिद वीरान न हो। तो सब लोगों के लिए सबसे पहली बात तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो सभी लोगों को। और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि शासन प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग करें। जो लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं उनके लिए भी दुआ करें और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारे मुल्क से भी और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस बीमारी ख़त्म हो जाए और इससे हम सबको निजात मिल जाए। सभी मस्जिदों में आज इसी तरीके से? जी हाँ, जितनी भी मस्जिदें हैं, बल्कि हिंदुस्तान कह लें, और यहाँ हमारे रीवा ज़िले में हमारी कमेटी की तरफ से भी और मैंने अपनी तरफ से भी ये गाइडलाइन और शासन प्रशासन का जो आदेश है, जो निर्देश है, उसी के मुताबिक सभी मस्जिदों में इमाम के साथ सिर्फ 5 लोगों ने ही नमाज अदा की है। वही लोग नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों में रहकर ही नमाज पढ़ेंगे। विंध्य क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ना रुकी नहीं है। 21 तारीख को 16 व्यक्तियों की ग्राम बरा से ब्लड सैंपल भेजे गए थे, जिसमें 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एम्बुलेंस से उन्हें संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा भेजा गया और गांवों के वार्डों को सील कर दिया गया है। बता दें कि 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सगे भाई हैं और बॉम्बे से ट्रक के द्वारा ग्राम बरा आए थे। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले मजदूर व्यक्ति ही कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, जिसके कारण कोरोना से अछूता रहने वाला ग्रामीण क्षेत्र भी कोरोना संक्रमण का खतरा वहां बढ़ गया है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले में एसडीएम संजीव पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुचिता सिंह, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डीपी पांडे, तहसीलदार रवि श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार प्रवीण तिवारी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन शुक्ला, थाना प्रभारी गौरव नेमा सहित पूरी टीम मौजूद थी। टीम ने गांव में लगभग 110 घरों के मार्गों को सील किया है। देश एवं दुनिया कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने में लगा हुआ है, तो वहीं रीवा के समान थाना अंतर्गत पोखरी टोला में एक महिला के शव को बरामद किया गया। पुलिस ने पंचनामा की कार्यवाही के बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतका का नाम राजकुमारी सिंह है, जो उमरिया के पाली की निवासी है।
जो यहां अपने पति के साथ रहकर मजदूरी का कार्य करती थी। जानकारी मिल रही है कि बीती रात पति पत्नी के बीच विवाद भी हुआ था, लेकिन थाना प्रभारी समान ने बताया कि महिला के शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या है। वहीं कथित तौर पर यह चर्चा भी हो रही है कि महिला की हत्या कर दी गई है और साथ ही स्थानीय लोगों का तो यह भी कहना है कि पति और पत्नी के बीच बीती रात को विवाद हुआ था। बॉडी मिली हुई है, क्या मामला? स्पष्ट नहीं। ये एक राजकुमारी सिंह गोंड है। ये अम्बेडकर नगर पोखरी में ये रहती थी अपने पति के साथ। इसकी मृत्यु की सूचना मिली थी, उसी में जांच करने आए हैं। ये मृत्यु कारणों को पता नहीं चल पाया है। अब यहाँ से पीएम पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जाएगी। पीएम रिपोर्ट से ही पति और पत्नी रहते थे। पिछले कई दिनों से सरकार और शराब ठेकेदारों में तनातनी जारी थी। सरकार के निर्देश के बाद भी शराब ठेकेदार दुकान खोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब फिर से शराब की दुकानें खुली और शराब के दाम सस्ते हुए, जिससे शराब प्रेमियों की शराब दुकानों में होड़ लग गई। शराब की दुकानों से शराब प्रेमी पेटी भर भर के शराब ले जा रहे थे। हालत ऐसे हो गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। सोशल डिस्टेंस का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। अचानक शराब के दामों में कमी आने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि शराब कारोबार में कुछ बड़ा हुआ है या तो होने वाला है। हत्या, जान से मारने का प्रयास सहित आधा दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को बिछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी मनोज धर द्विवेदी पुत्र बाल कृष्ण द्विवेदी निवासी हटवा भूधर थाना नईगढ़ी, जो कि 30 वर्ष का है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से एक कट्टा भी बरामद किया गया। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि शातिर बदमाश पिछले 6 साल से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी ने तकरीबन 2 वर्ष पूर्व रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत आने वाले एक ग्राम पंचायत में सरपंच सहित 2 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस इस 2.5 मर्डर में आरोपी की काफी समय से तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। बताया गया कि आरोपी के खिलाफ यहां से स्थानीय वारंट भी जारी किया गया था। रायपुर करचुलियान के अलावा सिटी कोतवाली समान विश्वविद्यालय थाने में 307, 294 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध था। लाख प्रयास के बाद भी प्रशासन बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। पंचायतों की अनदेखी से लोग खुले आसमान के नीचे क्वारंटाइन हो रहे हैं। एक परिवार पीपल के पेड़ के नीचे छोटे छोटे बच्चों के साथ क्वारंटाइन है। दिन भर यह परिवार लू के थपेड़े सहता है। मामला त्योथर तहसील के बरहा गांव का है। त्योथर तहसील के ग्राम पंचायत बरहा निवासी मंगल सिंह परिवार सहित पुणे महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए थे, जहां वे 20 मई को बस के माध्यम से वापस लौटे और अपने घर आ गए। घर में उनके पास अलग कमरा नहीं था जिसमें वे क्वारंटाइन हो सके। वहीं पंचायत ने भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। फलस्वरूप यह परिवार गांव में ही पीपल के पेड़ के नीचे क्वारंटाइन हो गया। इनके साथ पत्नी व 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। खुले आसमान के नीचे यह परिवार पिछले 4 दिनों से पड़ा हुआ है, जहां उनके लिए कोई व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर नहीं हो रही है। गांव वालों से राशन मांगकर महिला खुद भोजन बनाती है और अपने परिवार का पेट भरती है। खाना बनाने के लिए प्रतिदिन महिला लकड़ियां भी बिनकर लाती है। यह दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। दिन भर परिवार लू के थपेड़े सहता है। समीप ही स्थित नल में नहाकर पीने का पानी लाया जाता है। वर्तमान में जिले के भीतर अधिकांश पंचायतों में ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, जहां लोग घरों में व्यवस्था न होने से खुले आसमान के नीचे क्वारंटाइन है। हाल ही में टीकर, गोढ़हर सहित अन्य गाँव में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद भी प्रशासन ऐसे परिवारों की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है जिनके पास क्वारंटाइन होने की व्यवस्था नहीं है। सभी पंचायतों के स्कूल, पंचायत भवन सहित अन्य शासकीय बिल्डिंग खाली पड़ी हैं और उनमें ताले लटक रहे हैं, लेकिन उसका लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 1 माह से रमजान की नमाज घरों में ही अदा की गई। मस्जिदों में सिर्फ रमजान की नमाज की रस्म अदायगी ही हो पाई। 30 रोज़ों के बाद रविवार को आखिरकार चांद दिख ही गया और सोमवार को ईद मनाई गई। मुस्लिम समुदाय के लोग लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ईद हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस बार लोग एक दूसरे के गले नहीं मिलेंगे, बल्कि दूर से ईद की मुबारकबाद देंगे। नमाज अदा करने के बाद घर घर में शीर खुरमा और सेवइयों की मिठास महकेगी। थाना प्रभारी जवा
डीएसपी नवीन तिवारी द्वारा लोगों को जन जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को जन जागरूकता के पर्चे बांटे गए। ग्रामीण एवं बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांति और भाईचारे के साथ ईद मनाई गई। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। एसपी सर और एडिशनल एसपी सर का पॉइंट था, कल ही मिला है कि हमें ये लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। उनकी मीटिंग के लिए मैंने मुस्लिम कमेटी के सभी अपने साथियों की उनको मैंने ये मैसेज रोटेट करवाया है कि हम जो मस्जिद है ये ईदगाह में लोग इकट्ठे ना करें, सभी अपने घर में ही जो नमाज अदा करते हैं उसको करेंगे। और सर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी थे जिसमें एसपी सर के वो हमने लोगों तक पहुँचाए हैं। और कल सुबह से हमारी टीम जो है तो सभी जो हमारे यहाँ मस्जिद और ईदगाह है वहाँ पे रहेंगे, लोगों को समझाइश देने के लिए कि लोग अपने घर पे ही रह के ईद अपना जो त्यौहार है उसको मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लोग सुरक्षित रहें घर में ही। सतना में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में कोविड-19 के केसों की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि 14 में से 5 मरीज पूरी तरह से ठीक होने के बाद वापस अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि बीती रात आई एक और पॉजिटिव रिपोर्ट एक छात्र की है जो सतना के शहरी क्षेत्र का पहला मरीज बताया जा रहा है। मरीज बाणसागर कॉलोनी का रहने वाला है और हाल ही में भोपाल से सतना आया था। जिला स्वास्थ्य विभाग ने मरीज को तैली स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा है, जहां बाकी मरीजों का भी इलाज चल रहा है। पूर्व में एक मरीज की डेथ हो चुकी है। बात करें एक्टिव पेशेंट की तो अब सतना जिले में कुल 8 एक्टिव पेशेंट हैं, जिनमें से एक का इलाज रीवा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जब से आना प्रारंभ हुआ 3 तारीख से, तब से 14 पॉजिटिव केसेस टोटल आए। लगातार हमारी जो बाहर से मजदूर वगैरह आते रहे, सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, पूना, इंदौर, हॉट स्पॉट से, तो उनकी हम रैंडम सैम्पलिंग भी कराए और लगातार हम सैम्पलिंग करा रहे हैं काफ़ी मात्रा में। लगभग अभी हमारी टोटल सैम्पलिंग जो है 726 हो चुकी है। उसमें टोटल जो है 14 केस पॉजिटिव थे। इसके बाद उन केसेस जो एसिम्टोमेटिक थे उनका ट्रीटमेंट हमने जो है उतैली में जो हमने बना के रखा है क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ पर हम कर रहे हैं। और जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनका हम जिले अस्पताल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कितने लोग ठीक होकर जा चुके हैं? अभी तक हमारे 5 केसेस ठीक होकर घर जा चुके हैं, है ना। और स्वस्थ है और बढ़िया, मैंने खुश होकर गए हैं। बीती रात भी एक पेशेंट का रिपोर्ट हाँ, एक रिपोर्ट आई है, मसमासी का वो मरीज है। और विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.